भोग का फल। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे जो बहुत कंजूस थे। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा, बेटा, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आता हूँ। कुछ समय बाद एक संत आए जो अलग-अलग जगहों से एक समय का भोजन सामग्री जुटाते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक संत को दे दिया। कुछ देर बाद सेठ जी दुकान पर लौटे और देखा कि एक डिब्बा खुला हुआ पड़ा था। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने क्या बेचा? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, एक संत आए थे जो तालाब के किनारे रहते हैं। उन्हें मैंने एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी चिंतित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, वह नमक जहरीला था। सेठ जी तुरंत भागकर संत जी के पास पहुंचे। संत जी भगवान का भोग लगाकर थाली में भोजन करने ही बैठे थे कि सेठ जी दूर से ही चिल्लाए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहरीला था, कृपया भोजन मत कीजिए। संत जी ने शांति से उत्तर दिया, भाई, अब हम ये प्रसाद तो अवश्य ग्रहण करेंगे क्योंकि हमने इसे भगवान को भोग लगाया है। भोग लगाकर भोजन को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो हम इसे नहीं खाते। इतना कहकर संत जी ने भोजन करना शुरू कर दिया। सेठ जी का चेहरा पीला पड़ गया। वह संत जी के पास ही बैठ गए, सोचते हुए कि अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो कम से कम वैद्य को बुलाकर दिखा देंगे ताकि बदनामी से बच सकें। रात को सेठ जी वहीं सो गए। सुबह जब संत जी स्वस्थ अवस्था में स्नान करके लौटे तो सेठ जी ने घबराकर पूछा, महाराज, आपकी तबीयत ठीक है? संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान की मूर्ति के दो भाग हो गए थे और उनका शरीर काला पड़ गया था। ये देखकर सेठ जी को सारा मामला समझ में आ गया कि भगवान ने उनके अटूट विश्वास को देखते हुए भोजन के जहर को भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया था और भक्त को शुद्ध प्रसाद दिया था। इस घटना के बाद सेठ जी ने अपने बेटे को दुकान संभालने के लिए दे दी और खुद भक्ति में लीन होकर संतों की शरण में चले गए। कहानी का संदेश यह है कि भगवान को निवेदन करके भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन अमृत के समान हो जाता है। आइए आज से हम भी ये संकल्प लें कि हम भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। प्रभु के पीछे पड़ जा, चाहत दिखलाएगी। प्रीत की डोरी बड़ी प्रबल, बाबा से तुझे मिलाएगी।